बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल ज़रा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मुझे अब साफ दिखाई नहीं देता, अब्बा की भी खैर खबर करना होती है। आखिर मैं कहाँ तक ये सारे काम समेटूंगी। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तेरी मर्जी, पर जरा देख लेना औरत आवारा ना निकले और बाद में मुझे परेशानी भुगतना पड़े। माँ खुश होकर बोली, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इसी को रखूं, 2-4 औरतें और देखूंगी, मुझे तो नुकरानी चाहिए, तेरी मर्जी चाहिए थी। और इसी तरह मेरी माँ ने अपनी पसंद से एक नुकरानी रख ली जो बच्चे और दादा को संभाल सकती थी। और बकौल अम्मा जी के पार साल सलाब में इसके घर वाले सारे मर खप गए थे। इसे रहने को ठिकाना भी चाहिए था जहाँ वो शराफत से रह सके। माँ जी ने दादा की कोठरी इसे दे दी थी। दादा हमारे साथ बड़े कमरे में आ गए थे। अब माँ जी को सुकून मिल गया था। मैंने माँ जी से कह दिया था कि अभी इस पर इतना भरोसा ना करे, कहीं चोर चकी ना निकले। माँ जी ने मुझे डांट दिया, कहने लगी, कम बख्तमारी की सास ने गुस्से में इसके चेहरे पर जलती लकड़ी लगा दी थी, सारा चेहरा झुलसा हुआ है। मुझे भी डरते हुए इसने दिखाया था। बड़ी दुखियारी औरत लगती है। मेरा ख्याल है इसके बच्चे छीनकर इसके शौहर और सास ने घर से निकाल दिया है। बच्चों को देखकर दीवानी सी हो जाती है, राजियम को सीने से चिमटाए रखती है। मैंने कहा, अगर किसी दिन इसके वारिस ढूंढते आ गए तो? माँ बोली, हमने जबरदस्ती थोड़ा ही रोका है। इसने बताया है कि मेरे सब सलाब में डूब के, क्या पता ये सच हो। सच कुछ भी हो, इस औरत ने मेरी माँ, दादा और मेरे बेटे को खासा आराम दिया, जिसकी वजह से माँ का ये मुतालबा कि मैं तीसरी शादी कर लूं कमजोर पड़ गया। मेरे आने से पहले पहले वो औरत अपनी कोठरी में चली जाती थी। माँ ने इसे साफ सुथरा पलंग और बिस्तरा दे दिया था। रासियम को रात गे माँ इसके सुपुर्द कर आती थी और बेफिक्र होकर सो जाती थी। मैंने एक आध दफा इसको सहन में आते जाते देखा था। सच ये था कि मुझे औरत जात से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रासियम था कि किसी तरह ये बड़ा हो जाए तो मैं अपनी सारी तवानाई इसे बड़ा आदमी बनाने पर सर्फ कर दूं। पड़ोस की औरतें मिलने आती। माँ जी को अब इनसे गप्पे लड़ाने की फुर्सत मिल गई थी। अलबत्ता जुमेरात की शाम को वो फिर मसरूफ हो जाती थी, क्योंकि इनकी चहेती नौकरानी असर के वक्त छुट्टी लेकर चली जाती थी और जुम्मा की नमाज के बाद लौटती थी। मेरे एतराज़ करने पर माँ जी ने बताया था कि ये बात इसने पहले रोज़ ही कह दी थी कि इसे एक रोज़ की छुट्टी मिला करेगी। इस मामूल पर चलते चलते साल बीत गए। दादाजी बीमार पड़ गए। रासियम इनसे बहुत मायूस हो गया था। एक रोज इनकी हालत बहुत बिगड़ गई। मुझे खूब याद है, इस रोज सख्त हपस और गर्मी थी। दादा की चारपाई सहन में पड़ी थी। जुमे रात का दिन था। नुकरानी हस्बे मामूल छुट्टी पर चली गई थी। माँ जी ने इसे दादा की तबीयत के बारे में बताकर रोकना चाहा था, मगर इसने इनकी एक ना सुनी और चली गई। बकौल माँ जी, आंधी आए तूफान आए, वो जुमेरात को जाती जरूर है। दादाजी ने ये अल्फाज सुन लिए थे, तब से वो और खामोश हो गए थे। रात के किसी पहर इनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैं उठ बैठा। वो अपने बिस्तर पर नीम दराज थे और अपने हाथों से इधर उधर कुछ टटोल रहे थे। मैंने इनके हाथ थामे, बिल्कुल बर्फ हो रहे थे। कहने लगे, हैदर शाह, शुक्र है तू जाग गया। मुझे तुझसे एक बात कहना है। कल तक शायद मुझे मौत मोहलत ना दे। तू शादी कर ले पुत्र, वरना बाद में दुखी हो जाएगा। मैंने कहा, दादा अब माशाल्लाह मेरा बच्चा पल गया है, इसकी खातर मैं शायद ऐसा सोच लेता, मगर अब ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ दादा, तू मेरी फिक्र मत कर। वो बोले, बच्चे मरने वालों की आंखें बहुत दूर दूर तक देखती हैं, तू मेरी मान ले, जिद ना कर। मेरी माँ को दमे की खांसी उठी। दादा बोले, इसकी हालत देख रहा है, ये कितने दिन की मेहमान है। मैंने कहा, दादा बच्चे को नुकरानी ने संभाल लिया है, माँ जी को भी इसने बहुत आराम दिया हुआ है। आप अपनी फिक्र करें दादा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें मत सोचिए। इनकी आवाज में जलाल सा आ गया। बोले, अंधा मैं हूँ लेकिन नजर तुम्हें नहीं आ रहा। अहमक, क्या तू समझता है कि वो नुकरानी है? क्या मुझे बताना पड़ेगा कि इसके जाने के दिन आ गए हैं? मेरे मरने के बाद वो खुद ब खुद चली जाएगी। तूने कभी ये नहीं सोचा कि वो जुमेरात को कहाँ चली जाती है? जब इसका दुनिया में कोई नहीं है तो इसे एक रात कौन पनाह देता है? वो मेरी औलाद है, मुझे सब कुछ बता गई है कि मेरे बाद वो नहीं आएगी।
اب بھی سمجھ جا مورخ، وہ صرف وعدہ نبھانے آتی ہے، کہتی ہے پہلے سہیلی کی خاطر دنیا میں آنا پڑا، پھر تیرے وعدے نے اسے بلا لیا، مگر اب وہ بہت تھک چکی ہے، اسے ابدی نیند سونے دو بیٹا، اپنے بچے کے لیے تجھے بندوبست کرنا پڑے گا، میں اب نہیں بچوں گا۔ اور واقعی اس رات کی صبح دادا کی روح عین اذان کی پہلی صدا کے ساتھ جسم سے پرواز کر گئی۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک یہی سمجھے ہوئے تھا کہ دادا جان جو کچھ رات کو کہہ رہے تھے وہ موت کی کیفیت کا اثر تھا، مگر جب اس دوپہر نکرانی نہ آئی تو مجھے ایک دفعہ جھٹکا سا لگا اور مجھے اپنے دوست نور الہی کی بات یاد آ گئی۔ دادا جان کو دفن کرنے کے بعد جب ہم قبرستان سے نکل رہے تھے تو وہ بولا، کل دوپہر کو جب میں ہل چلا کر لوٹ رہا تھا تیرے گھر سے ایک عورت نکلی، میں سمجھا تو نے کوئی نیا چکر چلا رکھا ہے، یاروں سے چھپا کے رکھتا ہے، میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو یہ کس گھر سے آئی ہے، اس نے چادر سے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا، کچھ پہچان میں نہ آئی، میں پیچھے چلا، یہاں قبرستان کی دیوار تک میں آیا، پھر مجھے اچانک زوروں سے چھینکیں آئی اور وہ قبرستان میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اندر قبرستان میں جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہیں تیرے گھر میں روحیں تو نہیں آتی؟ خدا ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی، مگر 6 سال بیت گئے، اس ملازمہ نے پھر کبھی ہماری دہلیز پر قدم نہ رکھا۔ میری بہن راحت کو اس برس طلاق ہو گئی تھی، وہ اپنے 2 بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گئی۔ راسیم کو بعد میں اسی نے سنبھال لیا۔ ماں جی کو میں نے اس نوکرانی کے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ اکثر اسے اس عجیب نوکرانی کے قصے سنا کر کبھی اسے یاد کرنے لگتی ہے اور کبھی محبت سے کوسنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔